कैसी हो सपना? जेल से आ रहे हैं, विदेश से नहीं। सवाल तो सही पूछा कीजिए। ठीक है चले। तुम इसको क्यों यहाँ लेके आए हो? बोले थे ना इसको मायके छोड़ दो। अम्मा, सपना अब यही रहेगी हमारे साथ। जो होना था हो गया अम्मा, गलती हो गया है। इसको तुम गलती कह रहे हो? अपराध है अपराध। खानदान का नाक कटा दिया है इसने। ऐसे चोटी बहू होने से तो अच्छा है कि ये मर जाती। अरे कहाँ हो गया अम्मा? पवन, तुम जाओ और इस कलमुई को इसके मायके छोड़ के आओ। ये यहाँ नहीं रहेगी। अम्मा, अभी अभी जेल से आ रहे हैं, कुछ ऐसा ना करवाओ कि फिर से जाना। अरे देख रही हो ना, अपनी दाढ़ी बना रहे हैं। ये सब बाद में। तुम डर गए थे ना? तुमको क्या लगा हमरा भूत है? ऐसे काहे चौंक रहे हो? फांसी की सजा थोड़ी हुआ, वापस नहीं आते। 2 साल की सजा काट कर वापस आ गए। नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा तुमको देखकर। लग तो नहीं रहा है। नहीं, सच में हमें बहुत अच्छा लगा। देखो हम कितने खुश हैं। कुछ करोगे भी या सिर्फ बोलोगे? प्यार जताओगे नहीं? पहले जब खेतों में आते थे तो कंट्रोल नहीं होता था, यूं लपक जाते थे फटाक से। सपना, ये तुम क्या कर रही हो? अब ये भी बताना पड़ेगा, पहले तो खुद चादर लेकर आते थे खेतों में। सपना, वो अभी कुछ नहीं करते, कोई भी आ जाएगा। देखो ना, आज हमने वही चोली पहना है जो तुमको बहुत पसंद है। अरे क्या हुआ? तुम्हारा मुंह काहे सूख रहा है? सपना, कोई आ जाएगा। हम तुमसे बाद में मिलेंगे। तुम्हें एक बात बतानी है जो बहुत ही जरूरी है। अच्छा, तुम्हारा घर है इसलिए डर रही हो? अरे दरवाजा क्यों बंद किए हैं? सपना, एक काम करो, तुम पीछे वाली खिड़की से निकल जाओ। अच्छा, चले जाएंगे, लेकिन वादा करो कि तुम कल दोपहर में हमें वहीं मिलोगे, हमारे पुराने अड्डे पे। हाँ ठीक है, हम मिलेंगे तुमसे।
दरवाजा तो खोलिए। हाँ बस 1 मिनट, खोल रहे हैं। आओ सपना, बैठो। कब से काम में लगी हुई हो, थक गई होगी हमारी प्यारी पत्नी। पता है तुम्हें, इतना दिन जब तक तुम जेल में थी ना, हम भी बिस्तर पे नहीं सोते थे। काहे के कि हम ये सोचते थे कि तुम जेल में फर्श पर सो रही होगी तो हम आराम से गद्दे पे कैसे सो रहे। इसलिए हम यहीं सोते थे और रोज रात को तुम्हारे बारे में सोचते थे। आज 2 साल बाद फिर से हम दोनों आराम से बिस्तर पे सोएंगे। क्या हुआ सपना? कुछ नहीं, वो तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। पवन जी, हाँ हमको नहाते हुए देखना है। एक काम कीजिए ना, आप भी हमारे साथ अंदर चलिए। चलिए साथ में नहाते हैं, चलिए। अरे चलिए ना। अजी सुनते हो? सुनिए। आपके भाई को ना हमको नहाते हुए देखना है। हम नहाने गए और ये हमको बाहर से टुकुर टुकुर देख रहे हैं। नहीं भैया, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोलेगा? हमको लगा बच्चा है, ये तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ? सपना, तुम शांत हो जाओ, तुम काम पे निकलो, चलो। और आप अपने पूत को समझा दीजिए, बहुत जोश मार रहा है। हमको समझाती है।
ना मैसेज का जवाब दे रहे हो, ना हमरा फोन उठा रहे हो। क्या बात है? ओहो, फोन कैसे उठाते? बीवी को हलवा जो खिला रहे थे। हमरे पीछे से शादी कर लिए हो। वो का है ना, हमको अब ही पता चला। ताजा ताजा। तो सोचा कि तुमको बधाई देने आ जाए। वो सपना हम तुम्हें बताना चाहते थे, हमरे घर वाले जबरदस्ती कर दिए। थोड़ा इंतजार कर लेते। वो का है ना, हम भी तुम्हारी शादी में 2-4 ठुमके लगा लेते। सोचे थे कितना नाचेंगे, लेकिन हमरे तो अरमान ही रह गए। अब बताओ क्या करें इन अरमानों का? हम जानते हैं कि तुम नाराज हो। नाराज है तो तुम मना लो हमें। अभी भी मौका है, भाग चलो हमरे साथ। है गुद्दा, बोलो भागोगे? जी सुनते हो? रेखा, ये दीपक भैया की पत्नी है। अच्छा, वही जो जेल में थी गहने चोरी के इल्जाम में। जरा सोचो ना, हमको कितना जरूरत होगा पैसे का, और हमरे चाहने वाले को कि हमको चोरी करना पड़ा। अरे नहीं नहीं भाभी, हमारा वो मतलब नहीं था। वो दीपक भैया आपको बहुत याद करते हैं। अरे कोई बात नहीं, हम समझते हैं। वैसे बहुत अच्छे से रखते हैं तुम्हें। हाँ, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। प्यार तो इनके दिल में कूट कूट के भरा है, ये तो हमको भी पता है। खैर, अभी हम चलते हैं। अरे भाभी रुकिए, हम आपके लिए चाय लेके आते हैं। फिर कभी। वो कहा है ना कि अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। अवैध संबंध बेसुध कर देने वाले नशे की तरह होता है, जिसके नशे में चूर मनुष्य अक्सर काम को प्रेम समझने की गलती कर बैठता है, और जब उसको होश आता है तब तक वो हर मर्यादा, हर सीमा लांघ चुका होता है। हमारी आज की कहानी में शादीशुदा सपना के भी उसके पड़ोसी अमर के साथ अवैध संबंध थे। उस वक्त अमर कुंवारा था, लेकिन सपना के जेल से वापस आने तक अमर विवाह के बंधन में बंध चुका था। सपना ने जब अमर के जीवन में किसी और को देखा तो उसकी पीड़ा की सीमा न रही। उसे लग रहा था जैसे अमर ने उसके साथ धोखा किया है, लेकिन सपना भूल गई थी कि एक अवैध संबंध में आप इससे ज्यादा अपेक्षा कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि जिस रिश्ते की शुरुआत ही विश्वासघात से हुई थी, उसका अंत भी विश्वासघात से ही होना था। अरे तब से ढूंढ रही थी, कहाँ गई भरी दोपहरिया में? अरे बताओ तो। अरे कहाँ से आती है, कहाँ जाती है, कुछ बताती नहीं, बोलती नहीं, बेशरम नहीं। हमारे जमाने में औरतें बिना पूछे घर से बाहर नहीं जाती थी। कहीं फिर से इस परिवार का नाक तो नहीं कटाओगी ना? बकर बकर किए जा रही हो, चुपचाप नहीं बैठ सकती क्या? शांति से आराम से अपनी मौत मरोगी क्या? इस चाकू से तुम्हें मार दे? हाँ, क्या करे? पेट में घुपा के घुमा दे? इसके बारे में अगर किसी को बताया ना तो आज रात को ही आपका क्रियाक्रम कर देंगे, समझे?
काहे बुलाए हो हमें? लगता है हमारे साथ भागने के लिए तैयार हो गए। सपना, हमरे बीच जो कुछ था वो उस वक्त था, लेकिन अब कुछ नहीं है, इसलिए अब हमसे ना मिलो। तुम्हारे लिए हम जेल तक काट के आ गए। क्या कहते थे? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हारे साथ कहाँ भाग के जाएंगे, पैसा कैसे आएगा? हम तो तुमसे कह रहे थे थोड़ा इंतजार कर लो, हम कुछ काम करते हैं, थोड़ा पैसे कमाते हैं, फिर हम कहीं भाग चलेंगे। लेकिन नहीं, तुमको तो था बस अभी, तुमने कहा कि तुम पैसों का जुगाड़ करोगे, सुनार की दुकान पे चोरी करोगे। ध्यान से सुनो अमर तिवारी, तुम हमारा दिल तोड़े हो ना, हम तुम्हारे पूरे परिवार को बर्बाद करके छोड़ेंगे। सपना, ऐसा कुछ मत करना, मैं तुमसे माफी मांगता हूँ सपना। माफी तो तुम अब भगवान से मांगो कि हम शादी काहे की। इससे अच्छा तो सन्यासी बन जाते, बाबा बन जाते, क्योंकि अब हम तुम्हारे पूरे खानदान का सर्वनाश कर देंगे। सपना, मेरे परिवार वालों की इसमें क्या गलती है? उन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? और भूलो मत कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्लीज, हम तुमसे माफी मांगते हैं। अरे तुम तो बकरा की तरह मिमियाने लगे, बहुत बड़े डरपोक हो। अच्छा चलो ठीक है, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेंगे, तुम अपनी बीवी के साथ खुश रहो, लेकिन तुम्हें हमें भी प्यार करना पड़ेगा, वैसे ही जैसे तुम पहले करते थे जब हम चाहे। नहीं सपना, अब हमसे नहीं होगा। हमने कहा ना, जब तक हमें प्यार करते रहोगे हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसा करना रेखा के साथ धोखा होगा, और हम अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकते। हमें माफ कर देना। देखा चिंटू का है? अरे वो सपना भाभी ले गई हैं, वो बोली थोड़ा देर खेलेंगी उसके साथ। बच्चा का बहुत शौक है ना उनको। अरे उन्हें क्या दे दिया बच्चे को? अरे भाभी आइए, हम आप ही के घर आने वाले थे अभी न्योता देने। काहे? मंगलवार को हमारी शादी की सालगिरह है, सुबह पूजा और शाम को फंक्शन रखा है, आप आइएगा जरूर। हाँ हाँ जरूर, ऐसे मौके पर हम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे आप देख क्या रहे हैं, वो मिठाई का डब्बा लाइए ना। ये लीजिए भाभी, दीपक जी को भी लाइएगा। अभी कितनी सारी तैयारियां करनी है हमें, देखिए ना रिश्तेदार भी आने लगे हैं। हम ना कल शहर जा रहे हैं मार्केटिंग करने, हमको बनारसी साड़ी गिफ्ट देने वाले हैं ये। वाह, हम यही सोच रहे थे, कुछ तो खुशी का मौका है, तभी इतने ये बॉम्ब फूट रहे। अरे ये बच्चे लोग, इनको बोलने लगे कि चलो बॉम्ब फोड़ते हैं, तो ये लग गए बॉम्ब फोड़ने में। आप तो इतने छुटके छुटके बॉम्ब फोड़ रहे हैं, हम फंक्शन वाले दिन इतना बड़ा बॉम्ब फोड़ेंगे कि बहुत बड़ा धमाका भी होगा और मजा भी आएगा। हाँ हाँ जरूर फोड़िएगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं।
नहीं सपना, अब हमसे ये नहीं हो सकता। ऐसा करना रेखा के साथ धोखा होगा और हम अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकते। मंगलवार को हमारी शादी की सालगिरह है। सुबह पूजा और शाम को फंक्शन रखा है, आप आइएगा जरूर। हेलो राजा, कहाँ हो तुम? कल हमें कॉलेज वाले अड्डे पे मिले। जिस प्रकार बाढ़ का पानी अपने पीछे गंदगी के ढेर छोड़ जाता है, उसी प्रकार सिर्फ काम की पूर्ति के लिए बनाया गया रिश्ता जब टूटता है तो अपने पीछे छोड़ जाता है ईर्ष्या और घृणा। ईर्ष्या और घृणा दो ऐसे असुर हैं जिनको खुश और तृप्त रखने के लिए आहुति देनी पड़ती है, पारिवारिक रिश्तों की, सामाजिक नियमों की और अंत में मानवता की। सपना भी अमर के साथ संबंध टूटने के बाद ईर्ष्या और घृणा में जल रही थी। अमर का खुशहाल वैवाहिक जीवन उसकी आंखों को चुभ रहा था। वो किसी भी कीमत पर अमर को उसके किए की सजा देना चाहती थी, इसलिए उसने राजा को फोन किया। कौन था ये राजा और सपना राजा से क्यों मिलना चाहती थी? इन सवालों के जवाब हमें तब मिले जब सपना की मुलाकात राजा से हुई। आज हमें कैसे याद किया? उस दिन तो कसम दे करके गई थी ना कि आज के बाद कभी फोन मत करना। राजा, हम क्या करते? हमारा शादी हो रहा था। पता है, तुम्हारे जाने के बाद किसी लड़की में जी लगा ही नहीं कभी, इसलिए आज तक कुंवारे बैठे हैं। शादी, वही सबसे बड़ा गलती किए हम। हमारा परिवार वाले पकड़ के एक बुढ़ा से हमारी शादी करवा दी है। वो हमको बहुत पीटता है। हमारी सास, वो भी हमको बहुत गाली देती है, मारती है। और हमारा देवर, वो हमारा इज्जत पे हाथ डाला। और जब हम मना किए तो हमको चोरी का इल्जाम में जेल भिजवा दिए। वो हमको बहुत परेशान करता है। हमको बचा लो राजा, हमको वहाँ नहीं रहना। काश हम तुमसे शादी किए होते। हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस टाइम। अरे कैसे जानवर लोगों ने है? दरिंदा है सब। लेकिन अब ना हम बिल्कुल नहीं सहेंगे। हम बदला लेंगे। पूरा परिवार को ना हम बॉम्ब से उड़ा देंगे। हाँ राजा, हम ना पूरा परिवार को खत्म करके तुम्हारे साथ शहर चलेंगे और वहाँ घर बसा लेंगे। हाँ सपना, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत है? मतलब हम ऐसे भी तो शहर भाग सकते हैं ना। नहीं, हमको बदला लेना है। उन लोगों ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। दरिंदा है दरिंदा, छोड़ेंगे नहीं। पूरे परिवार को ना बॉम्ब से उड़ा देंगे। राजा, तुम हमारा साथ दोगे ना इसमें? हमको प्यार करते हो ना? हाँ, पर तो जैसा हम कह रहे हैं ना, बस वैसा कर दो। हमने जेल में ना बॉम्ब बनाना सीखा था। हमें बॉम्ब बनाने के लिए बारूद चाहिए। तुम कहीं से भी ना बारूद का जुगाड़ कर दो। सपना, तुम्हें पता है बारूद लाना कितना रिस्की है? अरे पुलिस वालों को पता चल गया ना, हम धर लिए जाएंगे। अच्छा, पहले तो बहुत दिलेर बनते थे, अब पुलिस वालों से डर लग रहा है। कहते हो कि हमको प्यार करते हो, हमरे लिए इतना नहीं कर सकते? राजा, राजा हमको बचा लो। ठीक है, तुम रो मत, हम कुछ देखते हैं। हेलो, हम तुमको कहे थे ना कि फोन मत करना, तो फोन काहे किए हो? अरे हमें तुम्हारा बहुत याद आ रहा था। तुम्हारा याद के चक्कर में ना सारा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा है, बताओ हम कर क्या रहे हैं? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, हम तुम्हारे लिए ये डस्को का साड़ी खरीदे हैं। हर कलर का एक एक है। जब हम शहर जाएंगे ना तो तुम्हारे काम आएगी। ठीक है ठीक है, ये बताओ कि बारूद का इंतजाम हुआ कि नहीं? हाँ, बारूद का इंतजाम हो गया है। कारखाने पे आ जाओ 12 बजे, फिर बनाते हैं बम। हाँ ठीक है, लेकिन सुनो,
अब हमको फोन मत करना, जो भी बात हो मैसेज करना। ठीक है। हाँ हम रखते हैं, ठीक है। आओ। हम जैसे जैसे बना रहे हैं ना वैसे वैसा बनाते रहो। इसमें इतना बारूद भर दिए हैं कि एटम बॉम्ब जैसा फटेगा। क्या काम है बे? अच्छा तो ये खिचड़ी पक रहा था तुम्हारा? हाँ? अबे हो कौन बे तुम? राजा तुम अंदर जाओ, ये हमारे घर का मामला है, हम देख लेंगे। पवन जी, आप जैसा सोच रहे हैं ना वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? अगर ये बात आप सिर्फ अपने तक रखेंगे ना तो हम दोनों का फायदा, और आपका तो ज्यादा। समझ तो आप गए ही होंगे, क्योंकि बच्चे तो आप रहे नहीं, बहुत बड़े हो गए। तो हम आपको मिलते हैं आज रात को आराम से। आप हमारा इंतजार कीजिएगा, ठीक है? सपना एक बात बताओ, वो जो लड़का आया था वो किसी को कुछ बोलेगा तो नहीं ना? कल हम सबको बॉम्ब से उड़ा देंगे, तो बताएगा कैसे? और इसके बाद हम शहर भाग जाएंगे। अच्छा सुनो, कल जब बम फेंकने जाओगी ना तो बहुत ध्यान से फेंकना ताकि कोई तुम्हें देखे ना। और हाँ, पीछे कोई सबूत मत छोड़ना, नहीं तो पकड़ी जाओगी, समझी? अरे सुनो ना, हमको बहुत प्यास लग रहा है, एक गिलास पानी पिला दो। प्यास तुम्हें भी लगा है, प्यास हमें भी लगा है, हम पानी पिला देते हैं तुम्हें। अच्छा वह याद दिला दी कि अगर एक भी सबूत पीछे छूटता तो हम फंस जाते। बहुत देर हो गई आपको आने में। हाँ, आज कुछ ज्यादा ही काम था फैक्ट्री में। भैया वो हमें आपको कुछ बताना था। बोल पवन। वो कल हमें आपकी मोटरसाइकिल चाहिए थी, सुबह जल्दी निकलना है। ठीक है, लेके जा। और हाँ भाभी, कल सुबह हमें जल्दी उठा देना। हाँ हम उठा देंगे। भूलना मत, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी।
वादे के बहुत पक्के हैं। आज हम इतना देर से उठे ना, पवन भैया को भी उठाना था। कोई बात नहीं, आप चाय पीजिए, हम पवन को उठा देते। लेकिन आपने चाय क्यों बनाया? नींद खुल गई थी हमारी और आप नहाने चली गई थी, इसलिए हमने चाय बना दिया। मैं पवन को देख लेता हूँ। दरोगा जी, पवन उठो, सुबह हो गई है। भैया आप कैसा भाई है तुम? हाँ, सपना तो चलो बाहर की लड़की है, तू तो मेरा सगा भाई था ना। तुमको तो धोखा नहीं देना चाहिए था ना हमें। गलती होगी मुझसे, अब नहीं करूँगा। भैया प्लीज, भैया माफ कर दीजिए मुझे। भैया पवन, पवन को क्या हो गया? क्या हो गया पवन को? हमारा भाई था ये पवन, मैंने मार दिया इसे। क्यों मारा इसको? तुमने तो कहा था कि 2 खून हुए, लेकिन यहाँ लाश एक ही है, दूसरी लाश कहाँ है? ना हमरे बीच जो कुछ था वो उस वक्त था, लेकिन अब कुछ नहीं है, इसलिए अब हमसे ना मिलो। तो हमारी शादी भी हो गई है, हमारी एक बीवी, एक बच्चा, एक परिवार है। ऐसा करना रेखा के साथ धोखा होगा और हम अपनी पत्नी को धोखा नहीं दे सकते।
हम जब अपनी हठ धर्मिता और स्वार्थ के चलते सामाजिक परंपराओं को तोड़कर कोई रिश्ता कायम करने का प्रयास करते हैं तो फिर परिणाम वही होता है जो सपना का हुआ। अब जरा सोचिए कि बदला लेने के पागलपन में सपना ने जो योजना बनाई थी, अगर वो कामयाब हो जाती तो कितने निर्दोष लोगों की जानें चली जाती। लेकिन इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि जो राकेश ने किया वो सही था, क्योंकि एक अपराध की सजा दूसरे अपराध से देने का कानून जंगल का हो सकता है, किसी सभ्य समाज का नहीं। अपराध को निर्धारित करने और सजा देने का हक सिर्फ और सिर्फ न्यायालय का है। इस पूरी कहानी में सबसे दुखदाई बात है वो ये कि सपना और राकेश की गलतियों की सजा बूढ़ी अम्मा को मिली, जिसकी आंखों के सामने उसका हंसता खेलता परिवार अवैध संबंधों की भेंट चढ़ गया। इसलिए कभी भी एक रिश्ते की लाश पर दूसरे रिश्ते का महल मत बनाइए। प्रेम और ईमानदारी से रिश्तों को निभाते रहिए, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया। तो सावधान